औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 11 की सबसे अहम डेरिवेशन हमारे पास, प्रूव दैट बीटा इज़ इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा। बीटा इज़ इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा। बीटा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, अल्फ़ा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। लेकिन अब यहाँ हम करते हैं इसको प्रूफ, इसका प्रूफ शुरू करते हैं। तरीका देख लें। कंसीडर अ मेटेलिक बॉक्स। डब्बा कैसे बनाते हैं, डब्बे पे डब्बा बना लिया और उसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये एक मेटल का बॉक्स मैंने कंसीडर किया है, ठीक है, किसी भी मेटल का। कंसीडर अ मेटेलिक बॉक्स हुज इनिशियल लेंथ AI विथ BI हाइट CI। Consider a metallic box whose initial length with and height is AI, BI, CI। ठीक है, तो consider a metallic box of initial length, width and height is AI, BI, CI as shown in figure। ये तीनों लेंथ हैं। क्यूब की 3 लेंथ होती हैं तो वॉल्यूम बनता है। अगर 2 लेंथ ले लूँ तो एरिया बनेगा, और सिंगल लेंथ जो होती है वो लेंथ होती है जिसे मीटर में कैलकुलेट करते हैं। इस बात को याद रखें। लेंथ 1 हो तो मीटर में है, लेंथ 2 हो तो एरिया हो गया, लेंथ 3 हो जाए तो वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो कंसीडर अ मेटेलिक बॉक्स ऑफ इनिशियल लेंथ विथ एन हाइट इज़ AI, BI, CI एज शोन इन फिगर। देन इनिशियल वॉल्यूम कैन बी रिटन एज। तो इनिशियल वॉल्यूम को इस तरह लिखा जा सकता है, VI इज़ इक्वल्स टू AI, BI, CI। ये हो गई पहली वाली हमारी इक्वेशन। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की का अगर वॉल्यूम निकालना हो तो आप कहेंगे कि सर आप तीनों, जिस चीज़ का वॉल्यूम निकालना है उसकी तीनों लेंथ बता दें। तीनों लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी, इनिशियल वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम आ जाएगा। तो इनिशियल लेंथ है तो इनिशियल वॉल्यूम आ गया। अब अगर मैं इसे गर्म करूं, इफ़ वी हीट द metallic box, then it must increase its size due to heating। अब अगर इसको गर्म किया गया, इस बॉक्स को, तो गर्म करने पे इसके साइज़ में हो जाएगा इजाफ़ा ड्यू टू लीनियर एक्सपेंशन। इतना ज़्यादा नहीं होता जितना ज़्यादा मैंने करके दिखाया, यह आपको समझाने के लिए कि छोटा डब्बा और बड़ा डब्बा। देन फाइनल लेंथ AF, BF और CF। तो ज़ाहिर है जब लेंथ विथ और हाइट में गर्म करने पे इजाफ़ा होगा तो चेंज हो जाएंगी ना, तो वो जितनी भी चेंज हुई है वो AF, BF और CF हो गए। ठीक है ना, तो इफ़ वी हीट द मेटेलिक बॉक्स देन इट मस्ट इंक्रीज इट्स साइज ड्यू टू हीटिंग। ठीक है, एंड फाइनल लेंथ, width and height is AF, BF and CF as shown in figure। ये बात क्लियर? ये जिस तरह मैं लिख रहा हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में इसी तरह लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो देन फाइनल वॉल्यूम कैन बी रिटन एज। तो इनिशियल वॉल्यूम मैंने VI लिखा, सबके साथ II लगा दिया, तो फाइनल वॉल्यूम के लिए क्या लिखूं, VF और सबके साथ क्या लगा दूंगा, AF, BF, CF। ज़रा लंबी डेरिवेशन है और थोड़ी सी गौर तलब है, तो इसलिए ज़रा थोड़ी सी परेशानी होगी आपको। ये हकीकत में क्लास सेकंड ईयर की डेरिवेशन है, तो क्लास सेकंड ईयर में है ये,
लेकिन 9 में भी फिर इसको डाल दिया गया न्यू सिलेबस के अंदर। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे एज़ वी नो दैट कि एल एफ का फार्मूला होता है ए आई एल आई, ये एल है, एल आई 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी। एल एफ का फार्मूला एल आई 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी। ये लीनियर एक्सपेंशन का फार्मूला है। लीनियर एक्सपेंशन में लेंथ का फार्मूला है ये। तो ये तीनों मेरे पास क्या हैं? लेंथ। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। तो मैं यहाँ पर एल एल की जगह ए बी और सी रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ए एफ इज़ इक्वस टू बी आई, ए एफ इज़ इक्वस टू ए आई 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी, बी एफ इज़ इक्वस टू बी आई 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी, सी एफ इज़ इक्वस टू सी आई 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी। यानी एल एल की जगह ए बी बी और सी सी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो मेरे ये 3 फार्मूले बन गए। यानी जहाँ ए एफ़ लिखा हुआ हो वहाँ मैं ये लिखूँगा, जहाँ बी एफ़ लिखा हुआ हो वहाँ ये, और जहाँ सी एफ़ लिखा हो वहाँ पर ये। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एफ बी एफ सी एफ इन इक्वेशन 2, तो पुट इन 2। तो जब हम इक्वेशन 2 में इसको पुट करेंगे तो देखें हमारे पास ये क्या बनने जा रहा है। वी एफ़ इज़ इक्वस टू ए एफ़ की जगह ये आएगा ए आई 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी, बी एफ़ की जगह बी आई 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी, सी एफ़ की जगह सी आई 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी। सारी टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो वी एफ़ इज़ इक्वस टू ए आई बी आई सी आई को एक साथ ले लें, 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी। कितने डब्बे हैं ये? 3। तो 3, तो पावर 3 लगा दें, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 ए आई बी आई सी आई किसके बराबर है? 1 कहाँ है भाई? ए आई बी आई सी आई किसके बराबर है? वी आई के। तो वी एफ़ इज़ इक्वस टू, इसकी जगह आ गया वी आई 1 प्लस अल्फ़ा डब्बा टी पावर 3, ठीक है। तो अब ये वी एफ़ हो गया, ये मेरे पास वी आई हो गया, ये वी एफ़ हो गया, ये मेरे पास वी आई हो गया। अब ये होगा ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला। तो ये 1 जो है मेरे पास ए हो जाएगा, और ये टर्म मेरे पास जो है वो बी हो जाएगी। और मैं फार्मूला खोलूँगा ए प्लस बी होल क्यूब। तो ए की जगह आएगा 1 और बी की जगह आएगा 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी। 1 हो गया ए और बी हो गया अल्फ़ा डेल टी, ठीक है। तो पहले यहाँ पर एक डब्बे के अंदर फार्मूला लिख के मेंशन कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा टेंशन ना हो कि फार्मूला क्या है। ए क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये है भाई फार्मूला। और ए हमारे पास है 1 और बी हमारे पास है अल्फ़ा डेल टी। तो आइए देखिए पुट करते हैं। तो वी एफ़ इज़ इक्वस टू वी आई, पहले आएगा ए क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी अल्फ़ा डेल टी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस अल्फ़ा डेल टी का क्यूब। अब देखें ए क्यूब तो 1 का क्यूब हो गया, फिर 3 आ गया, फिर ए की जगह क्या आएगा 1, बी की जगह अल्फ़ा डेल टी, ए जो है 1 बी अल्फ़ा डेल टी, फिर 3 आ गया, ए की जगह 1 बी की जगह अल्फ़ा डेल टी और इसका स्क्वायर और अल्फ़ा डेल टी का क्यूब। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 3 ज़ा 3 और बराबर में है अल्फ़ा डेल टी, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, स्क्वायर अल्फ़ा पे भी आएगा, स्क्वायर डेल टी पे भी आएगा, स्क्वायर अल्फ़ा पे आया, स्क्वायर डेल टी पे आया, क्यूब अल्फ़ा पे आया और क्यूब डेल टी पे आया, ठीक है। मज़ीद सिंप्लीफाई की तरफ जाते हैं, घबराना नहीं है, खान साहब ने मना किया है। हेयर अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल, अल्फ़ा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मतलब गर्म करने के बाद मेटालिक बॉक्स में चेंज कितना आया। तो ये चेंज इतना कम आता है कि जो आपको आँख से नज़र नहीं आता, ये इतना कम चेंज होता है। डब्बा तो हमने बड़ा करके बना दिया, ठीक है ना। तो छोटी चीज़ है, छोटी चीज़ का स्क्वायर करें तो और छोटी हो जाती है। तो ये मैं कह रहा हूँ अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल देन
तो अल्फ़ा स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट ज़ीरो और अल्फ़ा क्यूब भी, खुश हो जाओ तुम लोग, अप्रॉक्सीमेट ज़ीरो। अल्फ़ा स्क्वायर भी ज़ीरो कर देंगे, अल्फ़ा क्यूब भी ज़ीरो कर देंगे। तो 3 अल्फ़ा स्क्वायर की जगह 0 डेल टी स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब की जगह 0 डेल टी क्यूब। अब खुश होने को क्यों कह रहा था कि खुश हो जाओ? खुश होने की बात ये 1 + 3 अल्फ़ा डेल टी, ये सब भी ज़ीरो हो गया और ये सब भी ज़ीरो हो गया। कि ज़ीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो वो ज़ीरो हो जाता है। इसलिए कहते हैं अच्छे लोगों की सोबत अख्तियार करनी चाहिए। जो लोग खुद वैनिश होते हैं, ज़ीरो होते हैं, वो सबको ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैग्नेट के साथ अगर लोहे को चिपका दें तो उसके अंदर भी मैग्नेट की पावर आ जाएगी। इधर देखो, Vf = Vi। अब मेरे पास बचा 1 + 3 अल्फ़ा डेल टी। तो Vf = इस Vi को अंदर भेजते हैं, Vi 1 ज़ा Vi, फिर जब ये Vi यहाँ आएगा तो 3 Vi अल्फ़ा डेल टी, चारों भाई साथ आ गए, ठीक है भाई। ये 1 ज़ा ये और ये इसके साथ आ गया। अब मैंने लाना क्या है, सवाल क्या है मेरा, मैंने प्रूफ करना है बीटा = 3 अल्फ़ा। तो ये 3 आ गया और ये अल्फ़ा आ गया, ये दो चीज़ें आ गई मेरे पास। तो एक साइड मेरे पास 3 अल्फ़ा रहना है और दूसरी तरफ क्या होगा, बीटा। तो सारी वैल्यूज़ को 3 और अल्फ़ा के अलावा सबको उस तरफ भेजो। ये प्लस में है, इधर आएगी तो Vf - Vi = 3 Vi अल्फ़ा डेल टी, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब 3 और अल्फ़ा तो छोड़ देना है, तो मेरे काम का क्या है, Vi और, तो Vf - Vi नीचे आ गया Vi और Vf - Vi, ये Vi नीचे आ गया और ये आ गया डेल टी नीचे। तो ये क्या बचा, 3 अल्फ़ा। तो मेरा सवाल क्या था, बीटा = तो ये जो पूरी टर्म बनी हुई होगी यहाँ देयरफॉर करके लिख दें, Vf - Vi अपॉन Vi डेल टी, ये यकीनन बीटा के बराबर होगा, चाहे हमें पता हो या ना हो। पुट इन अबव सही है ना भाई, चेकर को समझ आ जाएगा। तो इसकी जगह आ गया बीटा = 3 अल्फ़ा। सो प्रूफ दैट, हैंस प्रूफ्ड। क्या प्रूव हुआ, ये क्या चीज़ है जो अब प्रूव हुई, बीटा = 3 अल्फ़ा। पेन अच्छा है। कोफिशेंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, बीटा जो है वो कोफिशेंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, इज़ बराबर का निशान = 3 टाइम्स, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ कोफिशेंट ऑफ, ये है कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। तो ये हमारा एक छोटा सा मासूम सा 13.25 मिनट का सवाल सॉल्व हुआ। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो इसको देखिएगा और इसको याद करना है लाजमी। ये कुछ डेरिवेशन है जो है आपको आखिर में सेंड कर रहा हूँ मैं, ये लाजमी पेपर में आने की उम्मीद है।